आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया है। तो देखेंगे, ठीक ना। परसेंटेज का सवाल है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, ठीक ना। तो देखेंगे ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग का 3/5वां भाग है, ठीक है ना। तो ए बी का अनुपात हमको निकालना है, ठीक है ना। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हमको करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ए का, ठीक है ना। ए का कितना परसेंट का है, 10%, ठीक है ना। तो ए गुणे 10%, ठीक है ना। तो 10% है, और क्या कह रहा है, प्लस, ठीक है ना। अब बी का, ठीक है ना, बी का कितना परसेंट है, 8%, ठीक है ना। तो बी इंटू 8%, ठीक है, बी इंटू 8%, ठीक है। किसके बराबर है, का योग योग दिया है, ऐड कर दिए, ठीक है ना। किसके बराबर है, ए के 12% और बी के 16%, ठीक है ना। तो ए गुणे 12%, ठीक है ना, प्लस बी गुणे कितना, 16%, ठीक है। बी गुणे 16%, ठीक है ना। बी गुणे 16%, ठीक है, का कितना है, 3/5 गुना है, ठीक है ना। कितना है, 3/5 गुना। तो 3 लिख देंगे, पटा में 5 यहाँ गुणे का निशान रहेगा, ठीक है, स्पेस कम है। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम, देखिए अब यहाँ ए गुणे 10/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस बी इंटू 8 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर ए इंटू 12/100, अब प्लस बी इंटू 16 कितना, 100। ये 3/5 इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1/100 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, ठीक ना। तो इससे कट जाएगा, 1/100 कॉमन में कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 10A, ठीक है। अब प्लस 8B बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12×36, 36A, ठीक है। अब प्लस 16×48B बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे हम क्या, 10×5 50 हो जाएगा। अब प्लस 8×5, अरे 50A हो जाएगा यहाँ पे, ये 40B बराबर, ये हो जाएगा हमारा 36A प्लस 48B। अब इसको इधर लाएंगे, ठीक है ना, और इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 में से 36 घटाएंगे तो 14A बराबर, ये 48 में से 40 घटेगा तो कितना, 8B, ठीक है ना। तो A/B बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 8/14, ठीक ना। 8/14 2 से करा देंगे, 2×7=14, अरे 2×4=8 और 2×7=14, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा A/B हो जाएगा कितना, 4/7, कितना, 4/7। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 4/7 हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, 4/7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। बहुत इजी सवाल है फ्रेंड्स, मात्र 2 से 4 सेकेंड का सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या मतलब कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो हम क्या लिखेंगे, एक ये लिख लेंगे, ये बी है और ये सी है। तो क्या करेंगे, सी मान लेते हैं, सी संख्या, ठीक है ना। तो ये तीसरी संख्या सी है, तो इसको हम मान लेते हैं 100, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, 17% और 50% अधिक है, ठीक है ना। तो ये हमारा 17% तो 117 हो जाएगा, और ये 50 है तो ये हो जाएगा हमारा 150। 50 मतलब कि परसेंट अधिक है तो 150 हो जाएगा, 100% है ये सी। तो ये हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, दो संख्याएं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो दोनों संख्याएं यानी कि इसका और इसका अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हम कटा देते हैं 3 से, तो 3 तिया में 9 और 3 9 27 और 3×5 15, यानी कि ये A/B बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 39/50। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 21 का। ये 39/50 आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 39/50, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, 45%, एक निश्चित संख्या का 45%, ठीक है ना। तो निश्चित संख्या मान लेते, कोई भी मान ले ए है, ठीक है ना। तो ए का, ठीक है ना, 45%, ठीक है ना। तो ए गुणे कितना हो जाएगा, 45,
5%, ठीक है ना। और बराबर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, ठीक है ना। तो b ले लेते हैं इंटू 6/5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a गुणे 45 बट्टे में क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर b इंटू 6/5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ कर देंगे हम 5 9 45 और ये हो जाएगा हमारा 5 दूना के 10 यानी कि 20 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे हम, 5 से 5 चौका 20, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9a बराबर हो जाएगा 6 चौका 24 बी, ठीक है ना। कटा देंगे यहाँ पर 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बट्टे में b, ठीक है ना। a बट्टे में b बराबर कितना हो जाएगा, 8/3, ठीक है ना। ये रेशियो हो जाएगा हमारा a रेशियो b बराबर हो जाएगा कितना, 8/3, कितना 8/3 आप देख सकते हैं, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा, इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है ना। मतलब कि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो एक्स का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लिखेंगे, ए का कितना है 91%, तो ए गुणे कितना 91% लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 91% लिख देंगे और बी के कितना बराबर है, बी गुणे 39%, ठीक है ना, 39%, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज से परसेंट आप चाहेंगे तो हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बट्टे में बी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 39/91, 39/91 में कितना हो जाएगा 91। अब क्या कह रहा है कि बी ए का x% है, ठीक है ना, बी ए का क्या है x%, ठीक है ना। तो बी बराबर कितना है, ए गुणे x%, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 लिख देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे 100 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ b का मान कितना है, b का मान 91 है, b का मान कितना है 91, तो ये क्या करेंगे 91 लिख देंगे। बराबर a का मान कितना है 39 गुणे x बट्टे में कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 91 गुणे 100, ठीक है, बट्टे में 39। हम क्या करेंगे 13 से कटा देंगे, 13 7 91 और 13 3 39, ठीक है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 700 यानी कि 700 बटे में कितना 3, ठीक है ना, 700 बटे में 3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आएगा, 700 बटे में 3 आएगा, ठीक है ना, 700 बटे में 3 आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम क्वेश्चन को हल किए थे, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना, एकदम उसी तरह से सेम है, ठीक है ना। क्या करें कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, ठीक है। तो तीन संख्या हम लेंगे, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तीसरी संख्या हम क्या करेंगे लिख देते हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या हम क्या करेंगे 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या से क्या है, कितने परसेंट कम है, कम है कि ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है ना, क्या है अधिक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 110%, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा कितना 125%, ठीक है ना, 125%, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि इसका और इसका क्या करेंगे अनुपात हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कटा देते हैं, ठीक है, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 5 5 25, ठीक है ना। यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 22/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22/25 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो 22/25 इस मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।